रूट 2 है मतलब डायगनली कितने फेज वो डायगनल 24 आएंगे होगा भाई? ना? तो 24 है ना? रुको, अच्छा हम डिस्कस कर रहे थे इस एटम के लिए ये तीनों समझ एटम गया हो। सर, समझ गया अभी। अच्छा, रूट 2 है कितने, अगेन फेज डायगनल, ये एटम कितने फेज डायगनल बनाएगा? 12। ना, अब ये बताओ ये इसका क्या आंसर आएगा? है इसका कितना आंसर आएगा? 6। रोहित कैसा 6? हमको बताओ कैसा 6 कैसा? 8 ना सर। 12 8 कैसा ये बताओ? 12 अच्छा ऊपर भी है। 12 भी कैसा ये बताओ? क्योंकि हमने ऊपर ये कर, छह हाँ छह सर डायरेक्शन एक हो गया एक्सिस पे तो 4 हो रहा हाँ, है, एक अच्छा, एक एक्सिस बार पे बताओ, 4 हो रहा है तो 24 सुनो होगा। सुनो, इस एटम के लिए या 4 हो रहा है। इस एटम के लिए ओह शिट, 4 ये हो वाला रहा आ रहा है करेक्ट, ये इस वाले प्लेन में है ना? अरे हाँ या ना? सेम प्लेन ऊपर है जहां पे बीच में ये सेम एटम आएगा। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ, सेम प्लेन यहाँ पर रहेगा साइड में, इसके बीच में भी आएगा, सेम प्लेन यहाँ पे भी रहेगा, इसके बीच में भी आएगा, राइट? तो ये कितने एटम्स हैं? 4 4। कितने आए? 4। और 6 डायरेक्शंस। हाँ, तो एक बार बता, कितनी डायरेक्शंस हैं? 6 डाले। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऊपर और नीचे, 4 4 कितना आया? 24 और रूट 3 है कितना? 8। ऑब्वियसली बॉय डायगोनल की बात हो रही है तो 8। समझ में आया? सर एक बार फिर से आप थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाले बताओ ना सर, मेरे को कौन कैच सा वाला? थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों बता दो ना एक बार फिर से सर, बेटा कैच देख, नहीं होगा। थर्ड में तो बहुत सिंपल सा था। एक मिनट, हाँ, थर्ड के अंदर शैल से कि ये जो कॉर्नर एटम है ये इन 3 प्लेन के साथ टच में है, करेक्ट? तो ये तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गए। ये 3 ऐसे प्लेन हैं जिसके साथ ये कांटेक्ट में नहीं है, ये वाला कॉर्नर एटम, राइट? सर आपका कर्सर नहीं दिख रहा मेरे को, कर्सर फ्री क्या चल रहा बात है। कर रहे हो यार? ए गाइस, तुमको दिख रहा है कर्सर? कहाँ है कर्सर, सर, दिख दिख नहीं रहा रहा। कहाँ है? एक्चुअली नहीं देख रहा, तो क्यूब के सेंटर में ना राइट वाले। लेकिन कर्सर हिल नहीं रहा। अच्छा रुक नहीं, जाओ, वो स्क्रीनशॉट। रुक जाओ, हाँ सर अभी दिख रहा है, हिल भी रहा हाँ है। सर अब दिख रहा है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, या बताओ, ये क्या बदतमीजी है? या इस कॉर्नर एटम के लिए ये तीनों एटम कांटेक्ट प्लेन के अंदर आएंगे इस कॉर्नर हाँ एटम के लिए। अच्छा, हाँ ये कॉर्नर एटम के लिए ये वाला और इस प्लेन का जो सेंटर एटम होगा वो कांटेक्ट में नहीं होगा, राइट? हाँ हाँ सर। तो एक बार बताओ कितने एटम इस रूम के अंदर हैं जो ये थर्ड नियरेस्ट नेबर एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए, इस रूम में? सर एक रूम में 3 है तो 8 में 24 हो जाएंगे। हाँ, तो एक रूम में 3 है तो 8 रूम में 24 हो जाएंगे, राइट?
हाँ हाँ सर। और पांचवें के अंदर इसके लिए एक सेंटर एटम, फेस सेंटर एटम नीचे है, एक फेस सेंटर एटम ऊपर होगा, एक फेस सेंटर एटम साइड में होगा, दैट इज राइट हैंड साइड, एक फेस सेंटर एटम लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो कितने फेस सेंटर एटम आया इस पर्टिकुलर शांत। एटम के लिए, इस पर्टिकुलर एक्सिस में? 4, हाँ सर। राइट? तो एक बात बताओ, कितनी एक्सिस है मेरे पास इस एटम के लिए? हाउ मेनी एक्सिस आर देयर फॉर दिस एटम? 1 2, 6। हाँ 6। तो मतलब एक एक्सिस में 4, तो 6 में कितने? 24 है। 20। सर हाँ, सर आप एक एक्सेस के 4 फिर से दिखाओ ना। कौन से? एक एक्सेस पे जो 4 है वो एक बार फिर से देख दिखाइए बेटा, ना। ये जो प्लेन है, इस प्लेन हाँ के बीच में आ रहा है ये फेस सेंटर एटम, हाँ सर। करेक्ट? ऊपर भी आ सकता है ना, यहाँ पे? हाँ यहाँ पे भी आ सकता है ना? हाँ हाँ वेरी गुड, तो यहाँ पे भी आ सकता है। हाँ। कितने आए इसमें से? कि 4 हो गए। 4 हो गए हाँ ना? सर। डन? हाँ या डन, आगे चले गाइस। सर ऐसे हम हर एक उसका पढ़ेंगे क्या? क्या? 7 स्ट्रक्चर सारे 7 स्ट्रक्चर्स का पढ़ेंगे क्या? सारे? 7 मेन जो है ना। नहीं 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 नहीं, बस हो गया। एक ये एससीपी 7 थोड़े करना ना है एंड देन मेन काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, एचसीपी करना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। चले आगे एवरीवन। बाकी सिलेबस में नहीं है क्या? क्या? बाकी के सिलेबस में नहीं है? नहीं, बाकी के सिलेबस में नहीं है, बस तुमको इसके पैरामीटर्स पता होने चाहिए, अल्फा बीटा गामा ये वो सब। उसके अलावा कुछ नहीं पता होना चाहिए तुमको। मैंने कहा था वो रट लेना, उसे रटना इंपॉर्टेंट है। ये सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है। कॉपर crystallizes in SCC, BCC and FCC in different experiments. Calculate the ratio of their densities. One is to 2:4. Okay. अथर, हाँ सर वही है। कौन कौन बोल रहा है 1:2:4? सर 1 मिनट रुको। 2 मिनट ले ले भाई तू। गौरांग बोल रहा है 1:2:4। ओके, हाँ सर मैं भी 1:2:4।
तो भी 1:2:4 बोल रहा है, आदर्श भी बोल रहा है 1:2:4. ओके, नो सर, रॉन्ग हो गई, ये चीज गलत है, प्रणव ने बोला. ही इज सेइंग यू दैट यू पीपल आर रॉन्ग. आता वाता है नहीं उसको बोलो क्यों रॉन्ग है. सॉल्व करना आता नहीं तुमको. हाँ विपिन, रिकॉर्ड के लिए नहीं आ पता है मेरे को, याद जाता है रियलाइज लेटर ऑन. रियलाइज लेटर ऑन. नॉर्मल रिफ्लेक्सेस सर होते उनका हैं. साइड लाइन डिफरेंट होगा ना, तो नहीं होगा. एग्जैक्टली, उनका एज लेंथ अलग अलग होगा, सेम होगा. आराम करो, 1:2:4 तो बोल रहे हो, क्या वॉल्यूम सेम होगा क्या? हर एक के अलग हो. डिफरेंट होगा कि सेम होगा? रिलेशन अलग अलग है ना. हाँ सर, समझ गया. तो फिर तो फिर भी ऐसा सवाल पूछा तो हम आंसर क्या देंगे. तो बेटा, तो तभी तो निकालने के लिए बोला है तुमको. आंसर तो आएगा ही ना. हाँ आदेश, निकालो ना क्वेश्चन. तो तभी तो क्वेश्चन पूछा है. या था एग्जैक्टली. हाँ, एज लेंथ अलग अलग होगा. इसे कहते हैं मिस्टेक डन बाय कॉमन मैन. एक्चुअली डेंसिटी का जो रेशियो होगा ना, वो उसके पैकिंग फ्रैक्शन के रेशियो इतना आएगा. निकाल के देख लो. क्योंकि उसको हमने वॉल्यूम सेम कर दिया. वॉल्यूम सेम नहीं है ना. क्यूब का वन. हाँ हाँ, जो पैकिंग फ्रैक्शन रहेगा उसी का रेशियो रहेगा. फिफ्टी टू था नहीं? यस सर. 52, 68, 74. हाँ, चले आगे चले. सर ऐसे क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल ही होगा. क्या? और पैकिंग एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल क्यों है? बेटा एक बार होता है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? रैंक इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हाँ, अपॉन वॉल्यूम. अपॉन वॉल्यूम. राइट, सेम एटम है तो रैंक अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है. राइट, मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है ना, वो कट जाएगा ना. और 4/3 पाई आर क्यूब भी कट जाएगा. हाँ अरे हाँ या ना. हाँ सर. करेक्ट. ठीक है. डन.
ओके गाइस लिसन, थोड़ा सा पार्ट मेरे को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बताना है तुमको। सॉलिड स्टेट इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। एक चीज होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, क्या होती है? मतलब हम टाइट्रेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करके। आपने क्या लिखा? और कंडक्टो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंजेस आते हैं, सॉरी टाइट्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं वो देखते हैं। प्रणय, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास सॉलिड स्टेट। जस्ट स्मॉल टाइम इज लेफ्ट, तो 20 मिनट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उठा रहा हूँ, है ना? या अब सुन लो जरा ध्यान से, कैटायंस के अंदर H+ का मोबिलिटी बहुत हाई होता है, हाईएस्ट मोबिलिटी होती है। अगर मोबिलिटी हाईएस्ट है तो उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या रहेगा? हाईएस्ट। एनियन के अंदर OH- का हाईएस्ट होता है, और कैटायन और एनियन के H+ और OH- के अंदर H+ का OH- से बहुत ज्यादा होता है। ये डेटा है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। हो क्या रहा है, मैंने ना HCl लिया, क्या लिया? HCl। HCl सॉल्यूशन को मैं NaOH के साथ टाइट्रेट कर रहा हूं, ठीक है? और यहाँ पे मैं कंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ NaOH। एक बात बताओ, जैसे ही मैंने करेक्ट आयुष, करेक्ट, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर नाउ, इंपॉर्टेंट है। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट होगा H+ एंड Cl- में, करेक्ट? तो कंडक्टेंस यहाँ पे H+ की वजह से होगा और Cl- की वजह से होगा। लेट से मेरे पास 1 मोल है, कितना है? 1 मोल। NaOH डाला, NaOH डाल रहा हूँ धीरे धीरे, Na+ एंड OH-। जैसे मैं NaOH डाल रहा हूँ तो कौन सी रिएक्शन होगी इसके अंदर? एसिड बेस। OH- H+ कंज्यूम करेगा, हाँ सर। और H+ की जगह कौन उठा लेगा अभी? Na+। तो अब जो कंडक्टेंस आएगी वो किसकी वजह से आएगी? Na+। तो H+ जब Na+ में कन्वर्ट हो रहे तो कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो गया। कम होगी। सोचो, जो तुम्हारी कंडक्टेंस है ना वॉल्यूम के साथ कम हो रही है, जैसे टाइट्रेशन हो रहा है। सपोज पूरा रिएक्ट कर गया, जैसे रिएक्शन खत्म हुई तो तुम्हारे पास पूरा NaCl आ गया। हाँ। अब दोबारा से तुमने NaOH डाला तो कोई रिएक्शन हो रही है क्या? नहीं। तो Na+ भी बढ़ेंगे और Na+ की जगह OH- भी आएगा, करेक्ट? हाँ। तो NaCl की जगह, तो NaCl के साथ साथ अब नया Na+ और OH- आना शुरू हो गया। हाँ। हाँ तो सर, कंडक्टेंस क्या होगा इसके बाद? बढ़ेगा। इंक्रीज होने लग जाएगा। बढ़ेगा। तो ये पॉइंट क्या हो गया, जहाँ पे तुम्हारा एसिड बेस रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। पूरा हो रहा है। तो N1V1 इज इक्वल टू N2V2 कर सकते हो ना? वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से, करेक्ट? ऋषिकेश, सर। मैं कह रहा था कि जब मैं NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो OH- H+ के साथ रिएक्ट करके Na+ बनाएगा।
तो H प्लस कम होता जा रहा है, Na प्लस बढ़ता जा रहा है। हाँ स्ट्रेट लाइन ही है। तो H प्लस का कंडक्टेंस ज्यादा होता है Na प्लस से, तो धीरे धीरे कंडक्टेंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, टिल अ पॉइंट जब पूरा NaCl बन जाएगा। जब पूरा NaCl बन जाएगा उसके बाद Na प्लस और Cl माइनस मूव कर रहे होंगे, और जब तुमने एक्स्ट्रा NaOH डाला कोई रिएक्शन नहीं होगा, Na प्लस भी बढ़ेगा और OH माइनस भी बढ़ेगा, तो दोबारा से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू होगा। जिस पॉइंट से कंडक्टेंस बढ़ना शुरू हुआ मतलब टाइट्रेशन पूरा हो गया। गेटिंग इट? हाँ सर। हाँ अब दोबारा सुनो, ये तो हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। अब एक काम करते हैं, ये लिख लिया तुमने? सर 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 एक सर OH माइनस हाईएस्ट मोबिलिटी मतलब -1 चार्ज के लिए रखे। बेटा एक बात बता, OH माइनस ना मूव नहीं करता है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके दोबारा से OH माइनस बनाता है। याद है मैंने कहा था OH माइनस और H प्लस वाटर के अंदर मूव नहीं करते हैं, उल्टा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम रिएक्शन करते हैं। समथिंग लाइक दिस, कि अगर H प्लस वाटर के अंदर है ना और उसको मूव करना है, तो H प्लस वाटर के अंदर से क्या करेगा, OH माइनस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, नया H प्लस बन जाएगा। गेटिंग इट? हाँ, और OH माइनस भी यही करेगा, OH माइनस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा दोबारा से, मूव, ये तुम्हारा वाटर बन जाएगा और OH माइनस यहाँ आ जाएगा। तो एक्चुअली ये मूव नहीं कर रहा है वाटर के अंदर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके OH माइनस प्रोपगेट कर रहा है। तो मोबिलिटी अनयूजुअली हाई होती है। गेटिंग इट? गाइस समझ में आया? आगे चलें। सर एक बार ग्राफ वाला पार्ट भी समझा दो ना प्लीज। ग्राफ देख क्या है? यहाँ पे ना, जब NaCl बन रहा है तो H प्लस कम हो रहा है, कंडक्टेंस कम हो रहा है, कंडक्टेंस कम हो रहा है, यहाँ तक कंडक्टेंस कम हो गया, पूरा रिएक्शन हो गया, दोबारा से NaOH डालोगे तो आयोन्स बढ़ रहे हैं, आयोन्स बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हाँ जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा दोबारा आयोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोन्स बढ़ेंगे। पहले H प्लस को Na प्लस सब्स्टिट्यूट कर रहा था, पूरी रिएक्शन के बाद एक्स्ट्रा NaOH डालूंगा तो एक्स्ट्रा आयोन्स बनेंगे, राइट? तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। गेटिंग इट? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, इतना समझ में आ गया तुमको, एक चीज और बताओ मुझे, ठीक है? सपोज करो तुमने बीकर के अंदर वीक एसिड लिया है, क्या लिया है? और इसको टाइट्रेट कर रहे हो NaOH से, कोई डाउट? पहले जो वीक एसिड होगा वो तो बहुत कम डिसोशिएट करेगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO- और H प्लस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा। अरे यार ये कम सॉरी कम। वीक एसिड तो ये कम होगा, ये बहुत कम होता है, करेक्ट? बट जैसे मैंने NaOH डाला, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ क्या करता है? एसिड बेस बनाते हैं। कंप्लीटली रिएक्ट करता है ना। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयॉन्स है एज कंपेयर टू अर्लियर कॉन्सेंट्रेशन, बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएंगे। बढ़ेगा। तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। इंक्रीज। सर बढ़ जाएगा मतलब आपका उसके रिस्पेक्ट में रहेगा कि पहले सिर्फ CH3COH था, आपके NaOH डालने के बाद कंडक्टेंस बढ़ गया। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है सर। अब एक काम करो, कंडक्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है NaOH डालने के साथ, ठीक है? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये पूरा रिएक्ट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर CH3CO- बचेगा और Na+ बचेगा, कोई डाउट? नहीं।
दोबारा से NaOH डालोगे तो कोई रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं। Na प्लस बढ़ रहा है और साथ में OH माइनस आ रहा है, तो अब जो नया कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। और ज्यादा होगा, राइट? हाँ। हाँ सर। तो सडन इंक्रीज होगा, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा एंड पॉइंट हो जाएगा। गेटिंग इट? हाँ सर। गेटिंग इट? हाँ सर। आगे चले? नहीं सर। सर 1 मिनट लिख रहे। ओके। सर ये स्लाइड्स सेव हो रही है क्या? क्या? नहीं, ये सेव नहीं हो रही है बेटा। लिख लिया सर। नहीं सर, 1 मिनट। लिख लिया? नहीं। सर आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए ना। खींच लिया बेटा। हाँ सर, लिख लिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं। ओ, अभी इतना हो गया। नाउ 1 मिनट दो, राइट? वन गिव मी अ मिनट। हेलो। हाँ सर। एक नॉट नॉट यू। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। हेलो। हेलो, चेक 1 2 3, आवाज आ रही है? अरे आवाज आ रही है बेटा? अच्छा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, AgNO3 है, कौन है? AgNO3 एक्वस, करेक्ट? उसके अंदर ना मैं KCl डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? रोहन, आवाज आ रही है? कह रहा नहीं आ रही है। हाँ सर। डन। तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा प्लस K प्लस आएगा और NO3 माइनस आएगा। गाइस एक बात बताओ, जब मैं AgNO3 के साथ KCl डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ KCl, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? हाँ जी। बढ़ेगा। कम होगा। क्यों कम सर होगा? फिर से पूछो। सर अगर मैं पहले KCl डाल रहा हूँ AgNO3 के अंदर, तो कंडक्टेंस बढ़ेगा या कम होगा? सर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? सर में K+NO3- मिल रहा है ना। सी, अब सर सुनो ध्यान से। प्रेसिपिटेट हो रहा ए है। प्लस का जो कंडक्टेंस होता है ना, वो Ag प्लस के कंडक्टेंस जितना ही होता है। तो Ag प्लस है और K प्लस है, दोनों का कंडक्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो तुमने क्या किया, जैसे ही KCl डाला तो K प्लस ने क्या किया, Ag प्लस को रिप्लेस करके K प्लस और NO3 बना दिया। पहले Ag प्लस था और NO3 था। कोई डाउट? नो सर। उसकी जगह अगर K प्लस और NO3 आएगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? बढ़ना चाहिए ना। बेटा सेम ही रहेगा ना। जब मैं कह रहा हूँ Ag प्लस का सर कंडक्टेंस और बट K प्लस का ओ कंडक्टेंस सेम हो रहा है। ओके ओके। हाँ तो सर। कुछ नहीं हो रहा है, KCl डाल रहा हूँ तो K प्लस, अब जब पूरी रिएक्शन खत्म हो गई, जब पूरा AgCl बन गया, तो दोबारा से KCl डालूंगा तो कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं। तो एक्स्ट्रा K प्लस बनेगा और एक्स्ट्रा Cl माइनस बनेगा, करेक्ट? यस तो सर। कंडक्टेंस क्या होगा उस पॉइंट के बाद जब पूरा रिएक्शन खत्म हो गया? तो इंक्रीज हो। ये वाला ग्राफ बनेगा। गेटिंग इट? अरे समझ में आ रहा है?
यस सर। ये कंडक्टेंस कैसे चेक करते हैं? हाँ हाँ बस यही था कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। अंडरस्टूड? हाँ सर। चलें आगे? नहीं सर। नहीं। सर वो वाई एक्सिस पे ग्राफ पहले से थोड़ा ऊपर क्यों है? बिकॉज पहले से Ag और NO3 कंडक्टेंस शो करेंगे ना। ओ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सर। I guess clear? Okay, now we'll wind up here guys. Take care. We'll meet you in the next class. ओके सर। Okay, take care. थैंक यू सर, बाय बाय। Bye. See ya. Bye, Garrett.